बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली ब्लॉगनामे से मोहम्मद शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। जितने दूर व नज़दीक से मेरे दोस्त अहबाब माएँ बहनें बेटियां मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मैं उन सब का तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन सब का तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ। और जितने फॉरेन कंट्री से वो हजरात जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनका तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ कि वो मेरी वीडियो को देखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ। वेलकम। अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि इंशाअल्लाह आपके घरों को खैर आबाद फरमाए, बरकतें इससे शान वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो लीजिए आज का फ्यूज़ व बरक़ात भरा व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सहीह और बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल मुबारक, बाबल सौम मुबारक, बाबल सिलात मुबारक, बाब 288 मस्जिद शरीफ में दाखिल होने की दाएं जानिब से इब्तिदा करना। हजरत इब्ने उमर दायां पैर पहले रखते और निकलते वक्त बायां पैर बाहर रखते। सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 411। मसरूक से रवायत है कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्तल अमकान अपने तमाम कामों में दाएं जानिब से इब्तिदा करने को पसंद फरमाते, मसलन तहारत मुबारक, कंघी मुबारक करने और जूते पहनने में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 299। क्या जहलियत के मुशरिकों की कब्रें खोद कर उन जगहों पर मस्जिदें बना ली जाती, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला यहूद पर लानत करे जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया और कब्रों में नमाज पढ़ना मकरूह है। हजरत उमर ने हजरत अंस को कब्र के पास नमाज पढ़ते देखकर कहा, कब्र कब्र, और इन्हें लौटाने का हुक्म नहीं दिया। हदीस मुबारक 412। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हजरत उम्मे हबीबा और हजरत उम्मे सलमा ने हबशा में एक गिरजाघर देखा जिसमें तस्वीरें थीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन लोगों में जब कोई नेक आदमी मर जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना तमीर कर लेते और उनमें से इसकी तस्वीर बना लेते। वो लोग क़यामत के रोज अल्लाह ताला के नजदीक बदतरीन मखलूक होंगे। अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारक 413। हजरत अन्स बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में जलवा अफरोज हुए तो इस कबीले में उतरे जिसको बनी उमरो बिन ऊफ कहा जाता है। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें 14 दिन ठहरे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नजार के लिए पैगाम भेजा तो वो तलवारें लटकाए हुए हाज़िर बारगाह हो गए। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब 20 सवारी पर देख रहा हूँ और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हैं और बनी नजार वाले इर्द गिर्द हैं। यहाँ तक कि हजरत अबू अयूब रजी अल्लाह तआला अन्हु के सेहन में उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद यही था कि जहाँ नमाज का वक्त हो जाए मैं पढ़ ली जाए, वहीं पढ़ ली जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद तमीर करने का हुक्म दिया और बनी नजार वालों को बुलाया और फरमाया, ए बनी नजार, तुम अपने इस बाग की कीमत मुझसे ले लो। तो वो अर्ज़गुज़ार हुए कि खुदा की कसम नहीं, हम इसकी कीमत सिर्फ अल्लाह ताला से लेंगे। हजरत अन्स ने फरमाया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसमें मुशरिकीन की कब्रें, खंडरात और कुछ खजूर के दरख्त थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूरे मुशरिकीन के मुतल्लिक़ हुक्म फरमाया तो वो खोद दी गई, फिर खंडरात बराबर किए गए और खजूर के दरख्त काट डाले गए और मस्जिद
से किबला की तरफ उनकी दीवारें बना दी और पत्थरों से उन्हें सहारा दिया। वो पत्थर उठा कर लाते और जुड़ और जुज पढ़ते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कह रहे थे, ए अल्लाह, नहीं है भलाई मगर आखिरत की भलाई, लिहाजा अंसारो महाजरीन की मग़फ़िरत फरमा। सुबहान अल्लाह। बाब 290 बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ना। अबुल तहा से रवायत है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करते। फिर इसके बाद मैंने उन्हें फरमाते हुए सुना कि बकरियों के बारे में नमाज मस्जिद शरीफ की तमीज़ से पहले पढ़ा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 291 ऊँटों के थानों में नमाज पढ़ना। अब्दुल्ला से रवायत है कि नाफे ने फरमाया कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने ऊँट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हुए देखा और फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह करते हुए देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 292 जो तनूर, आग या ऐसी चीज की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े जिसकी पूजा की जाती हो और उसका मकसद रज़ा इलाही हो। ज़ाहिरी को हजरत अनस बिन मालिक ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर जहन्नम पेश की गई और मैं नमाज पढ़ रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारक 416 अता बिन यसार से रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सूरज ग्रहण हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने आज जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। बाब 293 कब्रों में नमाज पढ़ने की कराहत। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी नमाजों में से कुछ अपने घरों में भी पढ़ा करो और इन्हें कब्रें ना बनाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 294 खसफ या अजाब की जगह पर नमाज पढ़ने का बयान किया जाता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाबुल में खसफ की जगह नमाज पढ़ना पसंद ना फरमाया। सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 418 हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अजाब दिए गए लोगों के मकामात पर ना जाओ मगर रोते हुए। अगर तुम रो नहीं रहे होगे तो डर है कि तुम्हें भी वही अजाब पहुंच जाए जो इन्हें पहुंचा था। अल्लाहु अकबर। हदीस बाब 295 गिरजे में नमाज पढ़ना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हम तुम्हारे गिरजे घरों में उन नकूश की वजह से नहीं जाते जिनमें तस्वीरें होती हैं और हजरत इब्ने अब्बास उस गिरजे में नमाज पढ़ लेते जिसमें तस्वीरें ना होती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारक 419 बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल सलात मुबारक। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस गिरजे का जिक्र किया जो उन्होंने सरजमीन हबशा में देखा जिसको मारिया कहा जाता था और उनका जिक्र किया जो उसमें तस्वीरें देखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसे लोग हैं कि जब उनमें से नेक बंदा या नेक आदमी फौत हो जाता तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते और उसमें ये तस्वीरें बना देते। वो अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन मखलूक हैं। अल्लाहु अकबर। बाब 294 अंबिया की कब्रों पर मस्जिद बनाना। अब्दुल्ला बिन उतबा से रवायत है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त मुबारक करीब आया तो चेहरे अनवर मुबारक पर अपना कंबल डाल लेते और घबराहट महसूस होती तो पुर नूर चेहरे मुबारक से उसे हटा देते और इसी हालत में फरमाया, अल्लाह की लानत हो यहूद और अंसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिदें बना लिया और जो कुछ उन्होंने किया उससे बचने के लिए फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारक 421
साद बिन मुसीब ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला यहूद को गारत करे कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को नमाजी कब्रों को मस्जिदें बना लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 297। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाली बना दी गई। हदीस मुबारक 422। यजीद बिन फकीर ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीजें अता फरमाई गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई थी। सुबहान अल्लाह। 1 महीने की मुसाफत तक के रोब से मेरी मदद फरमाई गई। अल्लाहु अकबर। और जमीन को मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाली बना दिया गया। अल्लाहु अकबर। कि ताकि मेरे उम्मती को जहां भी नमाज का वक्त हो जाए वहीं पढ़ ले, और मेरे लिए माले गनीमत हलाल कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। और हर नबी खास अपनी कौम की तरफ मबूस किया जाता था, जबकि मुझे तमाम इंसानों की तरफ मबूस फरमाया गया। अल्लाह अकबर। और मुझे शफात अता फरमाई गई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम बुलकुतुस की पत्तियों पर कहते थे, इरशाद फरमाते हैं, और मुझे शफात अता फरमाई गई। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बाब 298। औरत का मजशी में सोना। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि अरब के किसी कबीले की एक सियाह फाम लौंडी थी, जिसको उन्होंने आजाद कर दिया और वो उनके साथ थी। उनकी एक दोशीदा बाही निकली, उसने सुर्ख चमड़े का हार पहना हुआ था जिसमें मोती जड़े हुए थे। वो उसने उतार कर रख दिया या गिर गया। उस पड़े हुए हार के पास से चील गुजरी और गोश्त समर कर उस पर झपटी। उसे तलाश किया गया लेकिन ना मिला। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया और मेरी तलाशी ली, यहां तक कि शर्मगाह भी देखी। खुदा की कसम, मैं उनके पास खड़ी थी जबकि चील गुजरी और उसे गिरा दिया। मैं उनके दरमियान में गिरा मैं उनके दरमियान में गिरा। मैंने कहा, ये तो वही हार है जिसका तुम अपने गुमान से मुझ पर इल्जाम लगाते हो, हालांकि मैं इससे बरीउल जुमा हूं। अल्लाहु अकबर। ये बिल्कुल वही है। बस उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। सुबहान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि उसके लिए मस्जिद में खैमा या झोंपड़ी बना दी गई। हजरत सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि वो मेरे पास आती और बातें करती, और मेरे पास जब भी बैठती वो जरूर कहती, हार का दिन हमारे रब के अजायबात में से है, जिसने मुझे कुफर तक शहर से निजात दिलाई। अल्लाहु अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि मैंने उससे कहा, तुम्हारा वाकया क्या है कि जब भी तुम मेरे पास बैठती हो तो यही कहती हो। बस उसने मुझसे ये सारा वाकया बयान किया। अल्लाहु अकबर। बाब 294। मर्दों का मस्जिद में सोना। अबू कलाया ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है कि कबीला अकल के कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और साहबे सुफा में शामिल हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने फरमाया कि साहबे सुफा फुकरा थे। अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। 224। हदीस मुबारक 224 बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल मुबारक बाबुल सलात मुबारक। नाफे से रवायत है कि उन्हें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सोया करते थे जबकि वो नौजवान थे और अभी शादी नहीं हुई थी। हदीस मुबारक 425। हजरत साहल बिन सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीबी पाक अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले गए तो घर में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ना पाया। फरमाया कि तुम्हारे चचा का बेटा कहाँ है? अर्ज़ हुई कि मेरे और उनके दरमियान कुछ शक्र रंजी हो गई है, लिहाजा मुझसे नाराज होकर चले गए हैं और मेरे पास के लूला नहीं। फरमाया
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से फरमाया कि देखो वो कहाँ हैं। वो गया और अर्जदार हुआ कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मजरशी में सो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वो लेटे हुए थे और एक पहलू से चादर गिर गई थी और मट्टी लग गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मट्टी झाड़ते और फरमाते जाते, अबू तुराब खड़े हो जाओ, अबू तुराब खड़े हो जाओ। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 226। अबू आजम से रवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने 70 असहाबे सुफा को देखा जिसमें से एक आदमी के ऊपर भी चादर ना थी। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। तहमत होता या कंबल होता जिसको अपनी गर्दन से बांध लेते, जबकि बाज का कपड़ा निसफ पिंडलियों तक पहुंचता और बाज का टखनों तक। चुनाचे वो उसे अपने हाथ में पकड़े रहता, ये नापसंद करते हुए कि मबादा उसका सतर खुल जाए। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 300। सफर से वापसी पर नमाज पढ़ना। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से लौटते तो पहले मस्जिद में जाते और उसमें नमाज पढ़ते। सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 427। महारिब बिन दसार से रवायत है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद शी में थे। मसर का बयान है कि चाश्त के वक्त फरमाया कि 2 रकतें पढ़ो, और मेरा आप पर कुछ कर्ज था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा कर दिया और उसके अलावा भी करम फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब 301। जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकते मुबारक पढ़ ले। सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 428। अब्दुल्ला बिन यूसुफ, मालिक, आमर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर, उमर बिन सलीम जुर्की, हजरत अबू कुतादा सलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकतें पढ़ लिया करे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बाब 302। मस्जिद में हदस हो जाना। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। हदीस मुबारक 429। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक फरिश्ते तुम्हारी नमाज के वक्त के लिए दुआ करते रहते हैं जब तक वो उसी जगह रहे जहां नमाज पढ़ी थी और हदस लाहक ना हो। वो कहता है कि ए अल्लाह इसकी मगफरत फरमा, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। सुबहान अल्लाह। बाब 303। मस्जिद नबवी की तमीर। हजरत अबू सईद ने फरमाया कि मस्जिद की छत खजूर की शाखों की थी और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमीर करने का हुक्म दिया तो फरमाया कि मैं लोगों को बारिश से बचाना चाहता हूँ और सुरख या जर्द करने से बचना, वरना लोग फितने में पड़ जाएंगे। हजरत अनस ने फरमाया कि लोग इन पर फख्र ज्यादा करेंगे, फिर इन्हें आबाद कम करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम यहूद और नसारा की तरह इन्हें आरास्ता करोगे। अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारक 430। नाफे से रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद मुबारक में मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची ईंटों से बनाई गई थी और इसकी छत शाखों की थी और खजूर की लकड़ी के सतून थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसमें कोई इजाफा नहीं किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसमें इजाफा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक की बुनियादों पर कच्ची ईंटों, शाखों और खजूर की लकड़ी के सतूनों से तमीर किया। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसमें तब्दीली की और इसमें बहुत सा इजाफा किया और उसकी दीवारें मनकश पत्थरों और चूने से तमीर की और इसके सतून मनकश पत्थरों के बनाए और छत सागवान की लकड़ी से बनवाई। सुबहान अल्लाह। बाब 304। तमीर मस्जिद में तामन करना। इरशाद रबानी है कि मुशरिकों का काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारक 431।
मुकरमा से रवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझसे अपने साहबजादे अली से फरमाया कि दोनों हज़रत अबू सईद के पास जाओ और उनसे हदीस सुनो। हम गए तो वो अपने बाप को दुरुस्त कर रहे थे। उन्होंने अपनी चादर लेकर लिपटी और हमसे बातें करने लगे। यहाँ तक कि मस्जिद नबी की तमीर का जिक्र आ गया। फरमाया कि हम एक एक ईंट उठा कर लाते थे, लेकिन हजरत अमार दो दो ईंटें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो उनसे मट्टी झाड़ने लगे और फरमाया वाय 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 उमार, इनको बागी ग्रोह कत्ल करेगा। ये उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो इन्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। रावी का बयान है कि हजरत अमार कहा करते, मैं फितनों से अल्लाह की पिनाह मांगता हूँ। अल्लाह अकबर, सदक अल्लाह।